समय आ गया है क्रोधाल को जगाने का। क्रोधाल को जगाने की कोशिश छोड़ो तिम्नासा। क्योंकि अब तुम्हारे खुद के गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया है। विवान, छोटे मियाँ, आज मेमना खुद शेर का शिकार बनने आ गया। बड़े के साथ साथ आज छोटा भी होगा काल लोक में। स्वाहा। वाह, मास्टर डायलॉग मारा। अच्छा बोलते हो। तो बताओ, मारा भी खाओगे कि बाद में? तिम्नासा, अब इन सब का क्या किया जाए? बातों में समय व्यर्थ मत करो, खत्म कर दो इन सबको। विवान, पहले हमें क्रोधाल को खत्म करना होगा, वरना ये लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं और वायुपरी क्रोधाल को खत्म करते हैं, आप लोग पैमार और कालपरी को रोको। अंधेरे में घुस जाओ तो लोग कब हो जाओ। हैमार, तुम जाकर विवान को काबू में करो। इन तितलियों के पंख काटने के लिए तुम मैं अकेली काफी हो। ओ क्रोधाल, जागो, विनाश के काल, जागो, बीत गए अनंत काल, जागो, जागो। अब मुझे वो काम करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। विवान, विवान, तुम ठीक तो हो ना? जागो क्रोधाल, जागो, जागो। हैमार, अब बहुत हो चुका ये खेल, खत्म कर देते इन्हें। इन्हें अभी मत मारना, क्योंकि जीत का मजा तो दुश्मन के चेहरे पर आई हुई हार की तकलीफ देखने में ही आता है। भैरानी, जाओ क्रोधाल, और जाकर बालवीर को बुराई का गुलाम बना दो।
थी कालवीर की पहली दहाड़, अब तुम सब बनोगे इसका शिकार। जैसी आपकी इच्छा भाई रानी। बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बालवीर, होश में आओ, तुम बुराई के वश में नहीं आ सकते। बालवीर नहीं, रुक जाओ बालवीर। नहीं बालवीर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं। लगता है भैरानी इस बार भी मात खा जाएगी। लेकिन कैसे? ऐसे। ये कैसे हुआ? तुम क्रोधाल की मदद से मुझे बुरा बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे पार्टनर ने क्रोधाल को ही अच्छा बना दिया। पार्टनर ने मुझे अच्छाई की शक्ति दी और मैंने वो क्रोधाल को दी और क्रोधाल ने वापस पार्टनर को दे दी। इन शॉर्ट, सागर का पानी वापस सागर में मिल गया। और अब पूरे कारलोक में बालवीर के गुस्से का सैलाब आएगा। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मांड का सैलाब भी तिम्नासा को नहीं डुबा सकता बालवीर। लगता है तिम्नासा ने क्रोधाल को जगाने से पहले ही उसकी बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली है। परियो, हमें वीर लोग पहुंचना चाहिए। हमें पहले क्रोधाल को खत्म करना होगा। फिर तिम्नासा की सारी शक्तियां अपने आप खत्म हो जाएगी। चलो परियों।
ऋषि क्रोधाल की शक्तियों का गलत इस्तेमाल तिम्नासा ना कर सके, इसके लिए हमें क्रोधाल की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। ज्वालापरी, हे परम ब्रह्म, ऋषि क्रोधाल की आत्मा को शांति दीजिए। क्रोधाल की मुक्ति के साथ साथ उनकी शक्तियां भी पंचतत्व में विलीन हो गईं। हाँ, और अब तिम्नासा सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। पाटर, क्या हुआ? तिम्नासा को हराने के बाद भी आपने करेली जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? ये आपका कोई नया स्टाइल है क्या? अगर है तो मैं भी बन जाता हूँ करेला। पाटर, अब तो हंस दो, हम जीत गए हैं। लेकिन मैं तो जीत कर भी हार गया। मेरी माँ यहाँ वीर लोक में आई, उन्होंने यहाँ कदम भी रखा, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। नहीं पाटर, आप हार जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाटर, आज तक जो मैंने किसी को नहीं कहा वो मैं आपसे कहता हूँ पाटर, कि आप मेरे लिए सलमान भाई से भी बढ़कर हो। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप परिमा को वापस जरूर लेकर आओगे। चिंटी, ना ही हम योगा करने वाले लोग हैं और ना ही जॉगिंग, तो फिर इतनी सुबह हम गार्डन में करने क्या आए हैं? हंटिंग भैया, हंटिंग। हंटिंग? चिंटी, यहाँ गार्डन में किसका शिकार करेगी तू? वो पेड़ देख रहे हो? वो पेड़ का शिकार करेगी तू? हाँ, क्योंकि वो पेड़ विवान के दादाजी ने लगाया है, उनको उससे बहुत प्यार है। हम उसकी एक डाल काटेंगे और विवान के कमरे में छुपा देंगे। फिर जब वो दादाजी डाल देखेंगे तो विवान को ऐसा आशीर्वाद देंगे डायरेक्ट कान के नीचे। यस चिंटी, बहुत मजा आने वाला है। समझ गए ना भैया? अब कुल्हाड़ी लेके आओ। ठीक है चिंटी। दादाजी ने पता नहीं क्यों मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया। चलो भैया, अब चढ़ जाओ पेड़ पे और काट दो एक डाल। अब कौन सी मस्ती करने वाले हैं ये दोनों? चिंटी, मैं अकेले 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता और तू मुझे कुल्हाड़ी के साथ पूरा पेड़ चढ़वा रही है, मैं कैसे चढ़ूंगा? तो ठीक है, यहीं से निशाना लगाओ, लेकिन एक ही बार में 2 टुकड़े होने चाहिए। ठीक है चिंटी। इनकी इतनी हिम्मत, दादाजी का पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। हाँ, भी बताता हूँ इनको। जरूर निशाना लगाया भैया। चिंटी कहाँ गायब हो गए भैया? जिस डाल को हम काटने वाले थे उस डाल पे लटका हुआ मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकने को बोला था, खुद को नहीं। चिंटी, तेरा ही तो आइडिया था। चिंटी, मुझे जल्दी से नीचे उतार दे, नहीं तो अगर मैं नीचे गिरा तो डायरेक्ट ऊपर चला जाऊंगा। इसका मतलब ये तेरी करस्तानी थी। चिंटी, मैं कोई क्रेन लेकर थोड़ी ना जो तुम्हारे भाई को यहाँ से लेकर वहाँ टांग दूं। कभी कभी सोचता हूँ इन चिंटू और चेंटी को तिम्नासा की गैंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। हरकतें और सोच दोनों एकदम सेम टू सेम है।
मूर्ति के सामने रखने से अच्छा थोड़े भैराजा को खिला दीजिए। देखिए ना कैसे लालच के मारे देख रहे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, काल लोग वाले बोलते हैं। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ निशाचर पक्षी के लिए। ये मोती खाकर निशाचर पक्षी और भी ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है। उसकी ऊर्जा से हमारा काललोक पूरे ब्रह्मांड में बड़ा हो सके और शक्तिशाली हो सके। ऐसी शक्तियां जिनसे काललोक एक दिन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली लोक बनेगा। है कहाँ वो निशाचर पक्षी? बड़ा शर्मीला परिंदा लगता है। शर्मीला नहीं है वो, तूफान से भी ज्यादा तेज है। वो रहा। इस परिंदे का नाम तो गोलमाल परिंदा होना चाहिए। कब आया, दाना खाया, निकल गया, दिखाई भी नहीं दिया। छोटी आंखों से नहीं तौबा तौबा, बड़ी आंखों से दिखता है वो। वो देख वो रहा सामने। भैरानी देखिए। ये निशाचर पक्षी नहीं बल्कि वीर लोक का भेजा हुआ कोई जासूस है। मेरे गुप्तचर ने एक ऐसी चीज का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल हम तिम्नासा के खिलाफ हथियार की तरह कर सकते हैं। कौन सी चीज शौर्य? निशाचर पक्षी। निशाचर पक्षी? ये कौन है शौर्य? ये एक खास किस्म का पक्षी है जिसे हर साल तिम्नासा भोजन देकर खुश रखती है, जिससे तिम्नासा के अंदर ऊर्जा और शक्ति बनी रहे। एक पक्षी को भोजन देने से तिम्नासा की शक्तियों का क्या संबंध शौर्य? वो कोई आम पक्षी नहीं है वायु परी। उस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हुई है। इसका मतलब कि अगर हमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो तिम्नासा अपने आप मर जाएगी।